अच्छा बच्चा, स्टार्टिंग विद द नेम ऑफ अल्लाह अलमाइटी। आज हम इलस्ट्रेशन 2 पढ़ रहे हैं। अपनी जो बुक है डेट इज़ एडवांस अकाउंटिंग बाय हनीफ मुखर्जी, चैप्टर नंबर 15, उसका इलस्ट्रेशन नंबर 2 पढ़ रहे हैं। इसमें उन्होंने हमें एक कॉन्सेप्ट दिया है। उन्होंने कहा है कि मून एंड स्टार वर द टू कंपनीज, दो कंपनी थी। पहली का नाम मून था, स्टार, दोनों मिल के एक नई कंपनी में एमालगमेट हो रहे हैं, जिसका नाम उन्होंने रखा है सन कंपनी। ठीक है। अब यहाँ पे वो हमें एक बात कह रहे हैं कि सारी डिटेल्स उन्होंने हमें दे दी हैं बैलेंस, ट्रायल बैलेंस की फॉर्म में, और हमसे कहते हैं कि जो नई कंपनी सन है उसमें मून के पहले जो सारा कैपिटल का रिकॉर्ड है उसकी बेसिस पे उन्होंने कुछ चीज़ें बताई हुई हैं, और कहते हैं कि ये जब मून के शेयर होल्डर सन में जाएंगे तब उन्हें कितना इक्विटी कैपिटल प्लस कैश या कोई और बेनिफिट मिलेगा, और स्टार जो कंपनी है उसके जो शेयर होल्डर्स हैं जब वो सन कंपनी में जाएंगे उन्हें कितना कैपिटल, इक्विटी कैपिटल और कैश मिलेगा। ये सारी कैलकुलेशन हमने करनी है। अगेन द सेम थिंग विच आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड विद यू, दैट इफ़ यू विल स्टार्ट टू रीड द इंटायर क्वेश्चन इट विल बी डिफ़िकल्ट फॉर यू टू सॉल्व इट। अगर आप सारा का सारा न्यूमेरिकल पढ़ने बैठ जाते हैं, क्वेश्चन पढ़ने लग जाते हैं, तो फिर ये आपके लिए चीज़ें बड़ी कन्फ्यूजिंग हो जाती हैं। इससे बेहतर ये है कि आप जो चीज़ रिक्वायर कर रहे हो आपने बस वही चीज़ कंसीडर करनी है। यहाँ पे उन्होंने हमें सारा डाटा दिया है। यू आर रिक्वायर्ड टू शो द परचेज कंसिडरेशन पेबल टू स्टार लिमिटेड एंड मून लिमिटेड एज़ पर AS14। अब यहाँ पे हमने सिर्फ और सिर्फ ये बताना है कि परचेज कंसिडरेशन जिसमें इक्विटी कैपिटल की बात की जाती है, उस हवाले से अगर बात करें तो कौन क्या क्या फैक्टर हमने, क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं, टर्म एंड कंडीशन, जिसके ऊपर हमने अपने कॉन्सेप्ट को लेकर चलना है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे जो उन्होंने पहली चीज़ आपको बताई है, उन्होंने ये कहा है कि आपने क्या कहते हैं, ये वाली प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ऑफ स्टार लिमिटेड, जो कि पहले स्टार का पार्ट थे, insisted to allotment of 911% redeemable preferred shares of 100 रुपीज़। उन्होंने कहा है कि जी 900 शेयर्स हमें दे दें, प्रेफर्ड शेयर्स दे दें जिसकी वर्थ 100 रुपीज़ हो। तो इक्विटी कैपिटल जब हम स्टार कंपनी के बनाने लगेंगे, नई कंपनी जिसका नाम क्या है सन लिमिटेड, उसमें बनाने लगेंगे, तो पहले तो हमें प्रेफर्ड शेयर्स की फॉर्म में उन्हें कितने पैसे देने या उनका इक्विटी कैपिटल प्रेफर्ड शेयर्स का कितना बनेगा वो हम कैलकुलेट करेंगे कि 900 शेयर्स मल्टीप्लाई 100 रुपीज़ करेंगे तो तकरीबन $90,000 का या 90,000 रुपीज़ का उनके पास क्या बन जाएगा, इक्विटी कैपिटल बन जाएगा प्रेफर्ड शेयर्स के हवाले से। ठीक हो गया। उसके बाद कहते हैं द इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑफ स्टार लिमिटेड। अभी स्टार लिमिटेड की बात कंप्लीट नहीं हुई। स्टार लिमिटेड के बारे में एक और भी कहते हैं, आर अलॉटमेंट ऑफ 10 इक्विटी शेयर एट पार फॉर 7 इक्विटी शेयर। जो 7 शेयर्स का एक पेयर बनेगा ना, उनके स्टार लिमिटेड के 7 शेयर्स की जगह हम 10 शेयर्स देंगे। अब ये मेरी बात ज़रा गौर से सुने, इसी के अंदर आपको आंसर मिल जाएगा कि जितने भी शेयर्स बनेंगे इक्विटी स्टार लिमिटेड के, हर 7 शेयर्स पर हम 10 शेयर्स सन लिमिटेड के देंगे। अब हमने उनके पता करना है कि सी वो 7 कितने शेयर्स बनते हैं, जितना उसका 7 का जो सेट बनेगा ना, हर सेट के ऊपर हमने 10 नए शेयर्स दे देने हैं। ठीक हो गया। held by them the shares of Sun Limited are of rupees 10 are of rupees 10 each, 10 रुपए का शेयर है। ठीक हो गया। The equity shareholders of Moon Limited will get 6 equity shares of Sun Limited as of। अब ये जो है ना मून लिमिटेड के ऊपर बाद में बात करते हैं, पहले हम स्टार लिमिटेड की ही बात कर लेते हैं। जब स्टार लिमिटेड बनते हैं सन लिमिटेड का पार्ट, जो स्टार लिमिटेड के शेयर होल्डर्स थे, तो उन्होंने पहली रिक्वायरमेंट क्या की कि हमें 900 प्रेफर्ड शेयर्स दे दें, जिसमें पर शेयर की वर्थ कितनी है, 100 रुपीज़ या 100 रुपीज़। तो टोटल उन्हें प्रेफर्ड शेयर या प्रेफर्ड शेयर इक्विटी जो उन्हें मिलेगी वो 90,000 रुपीज़ मिलेगी। ये तो 90,000 रुपीज़ मिलेगी। ये हमारी बात कंप्लीट हो गई प्रेफर्ड शेयर के हवाले से। उसके बाद वो कहते हैं कि जितना भी उनका कैपिटल था, हर कैपिटल के जो टोटल कैपिटल जो टोटल शेयर्स थे स्टार लिमिटेड के, जो टोटल शेयर्स थे, हर शेयर्स का पे हम जो 7 शेयर्स का सेट है उस पर 10 शेयर्स देंगे। मैं दोबारा आपको ये बात समझाता हूँ। वो कहते हैं कि स्टार के जितने भी शेयर्स थे, उन शेयर्स
कि हर 7 नंबर ऑफ़ शेयर्स पे हम 10 नंबर ऑफ़ शेयर्स इशू करेंगे। अब ये चीज़ें सिर्फ बोलने में बड़ी कन्फ्यूजन क्रिएट करेंगी आप लोगों के लिए, या कन्फ्यूजिंग होंगी आप लोगों के लिए, लेकिन जब इसे प्रैक्टिकली करेंगे तो बड़ा आसान सा है। यहाँ पे देखें, अगर आप क्वेश्चन के अंदर उन्होंने स्टार लिमिटेड के टोटल इक्विटी कैपिटल आपको बताया हुआ है, डेट इज़ 2,10,000, और जो शेयर प्राइस इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज़ 10 यानी 2,10,000 जो रुपीज़ हैं, हर शेयर की वर्थ कितनी है 10 रुपीज़। तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा टोटल नंबर ऑफ़ शेयर्स। वो कैसे निकलेंगे, 2,10,000 रुपीज़ को डिवाइड करते हैं 10 रुपीज़ पर, तो 21,000 जो शेयर्स हैं वो हमें मिल गए। 21,000 शेयर्स हमें किसके मिल गए, स्टार कंपनी के। स्टार कंपनी के जो टोटल नंबर ऑफ़ शेयर्स हैं वो 21,000 शेयर्स हैं, और उन्होंने क्या कहा था कि 7 के सेट के ऊपर हम 10 शेयर्स देंगे। तो इसे अगर हम डिवाइड कर दें 7 शेयर्स पर, 21,000 शेयर्स हैं, इसे डिवाइड कर दें 7 पे, तो तकरीबन 3,000 सेट्स मिलेंगे। ठीक है, और उस पे वो कितने शेयर्स देंगे, 10 शेयर्स, यानी 7 पे डिवाइड करें और 10 पे मल्टीप्लाई कर दें। 21,000 शेयर्स को 7 पे डिवाइड कर दें, यानी 7 शेयर्स पे डिवाइड कर दें, तो जितने भी शेयर्स बनेंगे उस हर शेयर पे उन्हें कितना मिलेगा, 10 शेयर्स। एक साथ क्या, जैसे एक मेरे पास अगर वो एक जो स्टार कंपनी के 7 शेयर्स थे, मेरे पास अगर स्टार कंपनी के 7 शेयर्स थे, तो जब मैं सन कंपनी का पार्ट बनूंगा, मुझे हर शेयर पे कितने मिलेंगे, 10 शेयर्स मिलेंगे। मैं अपने 7 शेयर्स स्टार कंपनी के सन कंपनी को दूंगा, सन कंपनी उसके बदले मुझे अपने 10 शेयर्स दे देगी, जिसकी वर्थ कितनी है, 10 रुपीज़। तो मेरा टोटल इक्विटी कैपिटल कितना बनेगा, मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। यहाँ पे 10 रुपीज़ पर शेयर मुझे मिलना है, तो टोटल मेरा ये 3,000 मल्टीप्लाई 10 30,000, 30,000 मल्टीप्लाई 3 लाख रुपीज़ मुझे अपने इक्विटी कैपिटल मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ कॉमन शेयर्स, ये जो शेयर्स हैं इसमें। तो मेरी टोटल इक्विटी कितनी बन जाएगी, 3 लाख मेरी इसकी फॉर्म में मिल गई, और 90,000 के मुझे क्या मिल गए, प्रेफर्ड शेयर्स मिल गए। तो 3 लाख और 90,000 या 3,90,000 मेरी टोटल कैपिटल इक्विटी क्रिएट हो जाएगी सन कंपनी। अगर मैं स्टार कंपनी का शेयर होल्डर था, तो जब मेरे पास सन कंपनी की बात की जाएगी, तो पहले मैं कहूँगा कि पहली तो बात हमने पहली मनवा ली ना कि सर स्टार कंपनी अगर मर्ज हो रही है या अमालगमेट हो रही है सन कंपनी में, तो 900 शेयर्स हमें प्रेफर्ड शेयर्स दिए जाएँ सन कंपनी के अंदर, और हर शेयर की वर्थ कितनी होगी, 100 रुपीज़। तो टोटल मुझे पैसे कितने मिल जाएंगे, 90,000 रुपीज़ मुझे प्रेफर्ड शेयर्स की फॉर्म में मिल जाएंगे। ठीक हो गया। उसके साथ साथ मैंने ये बात की कि सर 2,10,000 का कैपिटल है और हर शेयर की वैल्यू कितनी है, 10 रुपीज़ है, तो टोटल कितने नंबर ऑफ़ शेयर्स बन गए, 21,000 शेयर्स बन गए। अब 21,000 शेयर्स हैं टोटल, हर बंदा जिसके पास 7 शेयर्स होंगे उसे सन कंपनी के 10 शेयर्स मिलेंगे। हर बंदा जिसके पास 7 शेयर्स हैं स्टार कंपनी के, उसे 10 शेयर्स मिलेंगे सन कंपनी के। तो मैंने इसे डिवाइड बाय 7 किया, तो मेरे पास जवाब आ गया 3, और मल्टीप्लाई मैंने इसे कर दिया 10 से, जो कि 10 शेयर्स मुझे मिलने हैं सन कंपनी के अंदर। ठीक है, और मल्टीप्लाई $10 रुपीज़ पर शेयर उसकी वर्थ है। तो टोटल पैसे मुझे जो इक्विटी कैपिटल मेरा इन शेयर्स की फॉर्म में बनेगा वो बन जाएगा 3 लाख रुपीज़। 3 लाख यहाँ के बन गए और 90,000 यहाँ के बन गए। मेरे पास टोटल अमाउंट क्या बन जाएगी, 3,90,000। अब हम इस चीज़ को यहाँ पे ज़रा डिस्कस करते हैं कि 900 शेयर्स 11% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 रुपीज़, ये क्या बन गया, 90,000 रुपीज़। ठीक हो गया। 7 इक्विटी शेयर्स ऑफ स्टार कंपनी, 10 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 रुपीज़ ईच विल बी अलॉटेड, यानी 7 अगर शेयर्स हैं स्टार के, उसकी जगह 10 इक्विटी शेयर्स ऑफ सन कंपनी विल बी अलॉटेड, जिसमें हर शेयर की प्राइस कितनी है, 10 रुपीज़। तो 21,000 को डिवाइड बाय 10 किया तो आंसर कितना बन गया। ये 10 क्यों किया, ये 21,000 हमारे शेयर की कैपिटल प्राइस है। इसे डिवाइड बाय 10 करेंगे तो हमारे पास 21,000 शेयर्स आ जाएंगे। 21,000 शेयर्स को 7 पे डिवाइड करेंगे तो 3,000 शेयर्स का सेट बन जाएगा। उसे मल्टीप्लाई आप 10 से करेंगे, क्योंकि आपको 7 शेयर्स के बदले कितने शेयर्स मिलने हैं,
10 शेयर मिलने हैं और हर शेयर की वैल्यू कितनी है, 10 रुपीज़ है। तो टोटल 3 लाख रुपीज़ आपको मिल जाएंगे इक्विटी कैपिटल की फॉर्म में। तो 3 लाख ये और 90 ये, 3,90,000 आपको अपना स्टार कंपनी में मिल जाएगा। ये हमारी स्टार कंपनी की कैलकुलेशन मुकम्मल हो गई। अब हम आते हैं मून कंपनी के ऊपर कि मून कंपनी के टर्म एंड कंडीशंस क्या थी, मून कंपनी ने क्या बात की थी, किस तरह से उनका सारा प्रोसेस लेके चलने हैं। मून कंपनी ने हमें सिंपल बात की कि सर 6 इक्विटी शेयर्स ऑफ सन कंपनी मिलेंगे एट पार फॉर 5 इक्विटी शेयर्स हेल्ड बाय देम। अगर मैं 5 शेयर्स मून कंपनी का रखता हूँ, इफ़ आई एम होल्डिंग 5 शेयर्स ऑफ मून कंपनी, मुझे हर 5 शेयर्स पर 6 शेयर्स मिलेंगे सन कंपनी के। अगर मैं 5 शेयर्स मून कंपनी के रखता हूँ तो उन 5 शेयर्स को मैं किसके हवाले कर दूंगा, सन कंपनी को, और सन कंपनी उन 5 के बदले मुझे 6 शेयर्स अपने देंगी। ठीक है। और प्लस उन्होंने कहा कैश पेमेंट ऑफ 2 रुपीज़ पर शेयर विल बी गिवन टू देम। 2 रुपीज़ पर शेयर उन्हें एक्स्ट्रा जो कैश पेमेंट भी मिलेगी। अब मैंने टोटल अमाउंट कैलकुलेट करनी है कि मुझे टोटल पैसे मिलने ही कितने हैं। तो यहाँ पे इनका ये देखें, आप यहाँ पे इक्विटी कैपिटल कितना दिया हुआ है, 1,50,000 रुपीज़। पर शेयर कितने की प्राइस है, पर शेयर प्राइस कितनी है, 10 रुपीज़। तो 1,50,000 डिवाइडेड बाई 10 रुपीज़ करेंगे तो मेरे पास तकरीबन 15,000 शेयर्स आ जाएंगे। अब मैं यहाँ पे कैलकुलेशन करता हूँ। मून कंपनी के लिहाज से, ठीक है। अब मून कंपनी में 1,50,000 शेयर्स हैं, डिवाइड 1,50,000 रुपीज़ है, डिवाइड 10 रुपीज़ पर शेयर करूँ तो मेरे पता चल जाएंगे कि सर मून कंपनी में टोटल शेयर्स हैं 15,000 शेयर्स। ठीक है। दूसरी बात क्या है, ये 15,000 शेयर्स ये 15,000 शेयर्स पे उन्होंने क्या कहा कि हर 5 शेयर्स पर 6 शेयर्स मिलेंगे सन कंपनी के, हर 5 शेयर्स पर 6 शेयर्स मिलेंगे सन कंपनी के, और हर शेयर की प्राइस कितनी है, 10 रुपीज़। हर शेयर की प्राइस उन्होंने कितनी बता दी है, 10 रुपीज़। द इक्विटी शेयर होल्डर स्टार अलॉटेड 10 रुपीज़ फॉर, ठीक है। क्योंकि ऊपर उन्होंने सन कंपनी के शेयर की प्राइस 10 रुपीज़ बता दी है, अब हमने यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट लेके चलना है कि इस मून कंपनी में भी जो पर शेयर होगा वो कितने का होगा, 10 रुपीज़ का ही होगा। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, 15,000 शेयर्स आ गए, हम यहाँ पे करते हैं 15,000 शेयर्स डिवाइडेड बाय 5, क्योंकि 5 का सेट है, हर 5 पे कितने शेयर्स मिलेंगे, 6 शेयर्स मिलेंगे, और मल्टीप्लाई से किससे कर देते हैं, 10 पे कर देते हैं। ठीक है। आपने 15,000 शेयर मिल गए, उन हर शेयर की डिवाइड बाय करेंगे 5, मल्टीप्लाई 6 करेंगे और मल्टीप्लाई 10 करेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ़ शेयर जो बनेंगे वो बन जाएंगे आपके पास 1,80,000। ये 1,80,000 जो रुपीज़ का आपका इक्विटी कैपिटल क्रिएट होगा सन कंपनी के अंदर। मून कंपनी के जो शेयर होल्डर्स थे उनके जो टोटल नंबर ऑफ़ शेयर्स बने थे वो बन गए थे 15,000। कैसे बने थे, 1,15,000 के रुपीज़ की उनकी थी शेयर कैपिटल, 10 रुपीज़ का एक शेयर था, तो टोटल नंबर ऑफ़ शेयर्स कितने बन गए थे, 15,000 शेयर्स। और 15,000 शेयर्स को डिवाइड किया 5 पे, क्योंकि 5 शेयर्स का सेट था, मल्टीप्लाई 6 किया और मल्टीप्लाई 10 किया, तो 1,80,000 रुपीज़ हमारे पास क्या बन गया, सन कंपनी के अंदर हमारा शेयर कैपिटल आ गया। यहाँ तक हमारी बात कंप्लीट हो गई इस वाले शेयर्स के ऊपर। लेकिन साथ साथ उन्होंने कहा कि $2 कैश पेमेंट भी मिलेगी, तो $2 पर शेयर कैश पेमेंट अगर मिलनी है तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, 15,000, मल्टीप्लाई से 2 से करेंगे तो 30,000 का आपको कैश पेमेंट भी मिल जाएगी। अब वो कैसे मिलेगी, 15,000 मल्टीप्लाई 2 रुपीज़ पर शेयर, तो 30,000 रुपीज़ आपको किसकी फॉर्म में मिल रहे हैं, कैश की फॉर्म में मिल रहे हैं। तो 30,000 ये और 1,80,000 ये, टोटल जो आपको सन कंपनी में आने से पैसे मिलेंगे वो बनेंगे 2,10,000 रुपीज़।
तो अब हम यही चीज़ को ज़रा यहाँ पे समझ लेते हैं। वो कहते हैं 5 इक्विटी शेयर मिलेंगे मून वालों को। जब 5 इक्विटी शेयर्स मून लिमिटेड कंपनी के आएंगे तो उसमें हम 6 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 रुपीज़ विल बी अलॉटेड। ये अब यहाँ पे 10 रुपीज़ वाली बात यहाँ पे आ गई दोबारा से कि हर शेयर की प्राइस कितनी होगी, 10 रुपीज़। तो यहाँ पे 1,50,000 कहाँ से आया, 1,50,000 हमारे पास इस यहाँ से आया। 1,50,000 की इक्विटी थी मून कंपनी की। 1,50,000 को डिवाइड किया 10 रुपीज़ पे, तो ये बन गया 1,50,000। 15,000 शेयर्स डिवाइडेड बाय 5, यानी 5 शेयर्स के बदले 6 शेयर मिलने हैं। तो डिवाइड बाय 5 कर लेते हैं और मल्टीप्लाई उसे 6 कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसे मल्टीप्लाई 10 रुपीज़ के साथ किया तो 1,80,000 की आपके पास मिल गई इक्विटी सन लिमिटेड में। और साथ साथ उन्होंने कैश पेमेंट कितनी कही है, 2 रुपीज़ की। तो 2 रुपीज़ मल्टीप्लाई 15,000 तो 30,000 का आपको मिल गया कैश। तो 180 एंड 30 टोटल मिला के कितना हो गया, 2,10,000। और इस तरह ये आपका क्या बन गया, ये दोनों आपने जो नए शेयर्स परचेज़ किए हैं ये आपकी स्टार लिमिटेड की भी कैलकुलेशन हो गई, मून लिमिटेड की भी कैलकुलेशन हो गई। और इसी तरह आपसे रिक्वेस्ट किया कि आप भी साथ साथ जो है ना चीज़ों को सॉल्व करते जाएं ताकि आपके लिए चीज़ें समझना आसान हो जाएं। और इंशाल्लाह नेक्स्ट इलस्ट्रेशन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।